एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी चेंजेस आती हैं और उन एनर्जी चेंजेस को स्टडी करना एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब ये बात हम पहले कर चुके हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन होने की एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के नतीजे में सिस्टम एनर्जी लूज करता है और यही वो चीज है जो उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। सो स्टेबिलिटी इज द मेन रीजन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके। स्टेबिलिटी को अगर आप एक लफ्ज में बताना चाहते हैं तो स्टेबिलिटी क्या है? इट इज द एनर्जी लॉस। अब ये एनर्जी लॉस कैसे आएगा, इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ जाके हम स्टडी करेंगे। एटॉमिक लेवल पर देखेंगे कि एटम जब आपस में करीब आते हैं तो वहां पे कौन कौन सी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। देखिए, आप हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लें। हाइड्रोजन एटम एक सिंपल एटम है जो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल होता है। जब ये दो एटम आपस में करीब आएंगे तो आप देखना चाहते हैं कि यहां पे कौन कौन सी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर एज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लिहाजा दोनों तरह की फोर्सेस यहां ऑपरेट करेंगी, रिपल्शन भी और अट्रैक्शन भी। रिपल्शन किस तरह से? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर करेगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि रिपल्सिव फोर्सेस एनर्जी को इनहेंस करती हैं, इंक्रीज करती हैं, अप कर देती हैं। जबकि दूसरी तरफ ये जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये समझना चाहिए कि एटॉमिक लेवल पर दोनों तरह की फोर्सेस एट अ टाइम अपना रोल प्ले करती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी और रिपल्सिव फोर्सेस भी। अट्रैक्टिव फोर्सेस एटम को करीब लाने की कोशिश करेंगी जिसकी वजह से सिस्टम स्टेबलाइज करेगा, यानी उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर आप रिपल्सिव फोर्सेस को देखेंगे तो रिपल्सिव फोर्स क्या करेगी? रिपल्सिव फोर्स दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जाने की कोशिश करेगी और उसकी वजह से एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही ना। जब रिपल्शन होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी। अट्रैक्शन बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगी, लिहाजा एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ये रूल जो है ये अपने जहनों में बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए कि अट्रैक्शन एनर्जी को डिक्रीज करती है जबकि रिपल्शन एनर्जी को इंक्रीज करती है। अट्रैक्शन के नतीजे में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और रिपल्शन के नतीजे में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहां तो दोनों फोर्स ऑपरेट कर रही है, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। तो असल बात फिर यहां पे ये कहनी चाहिए कि फिर दोनों में मुकाबला होगा, अट्रैक्शन में और रिपल्शन में मुकाबला होगा। इट्स डिपेंड कि कौन स्ट्रांग है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है तो वो रिपल्शन को मात दे देगी और अट्रैक्टिव फोर्स का जो इफेक्ट है वो हमें नजर आएगा, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अगर कोई दो एटम ऐसे करीब आते हैं जैसा कि हीलियम का एटम हीलियम के करीब आता है तो वहां पे रिपल्शन स्ट्रांग होती है, तो रिपल्शन स्ट्रांग होने की वजह से वहां बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये पहला क्रिटिकल पॉइंट है जो डिटरमिन करता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है या कि नहीं होनी। अट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्शन, और इसी सूरत में बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होगी। इसी चीज को आप ग्राफिकली देखते हैं। दो चीजें यहां पे हमें कंसीडर करनी है, एक एनर्जी और दूसरा एटम्स के दरमियान डिस्टेंस।
डिस्टेंस पॉजिटिव है और एनर्जी नेगेटिव है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी डिक्रीज करी जाएगी और एनर्जी जब डिक्रीज करेगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो हमें यहां जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ हमें बनाना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पर हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। नो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस पॉजिटिव है, एनर्जी नेगेटिव है। इन केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, लेट्स से कि ये हमारा स्टार्टिंग सिस्टम है, हमने यहां से शुरू किया है, एटम के दरमियान शुरू में ये डिस्टेंस है और अभी उनके दरमियान कोई फोर्स ऑपरेट नहीं कर रही। अब जब कोई फोर्स ऑपरेट नहीं कर रही, दैट मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। लेकिन जब एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो इनके अंदर फोर्सेस ऑपरेट करेंगी। और इन केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है रिपल्शन से, मतलब एनर्जी डिक्रीज करेगी। इस वजह से एनर्जी का जो ग्राफ है वो आपका किस तरह से आएगा, एनर्जी का ग्राफ नीचे को आना शुरू हो जाएगा। जीरो से एनर्जी का ग्राफ नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। आप इनको करीब लाते जाएंगे, एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना करीब आते जाएंगे फोर्सेस विल बिकम स्ट्रॉन्गर, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, एनर्जी कम हो जाएगी। मजीद करीब आएंगे, एनर्जी मजीद कम हो जाएगी। बट देयर विल बी अ पॉइंट कि जब ये करीब आते जाएंगे फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, रिपल्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस होती है उसे हम कॉलम्स लॉ से जानते हैं और कॉलम्स लॉ हमें क्या कहता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। फोर्स चाहे रिपल्शन की हो चाहे अट्रैक्शन की हो, वो डिस्टेंस के इनवर्स होती है। डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम होगी, डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ती जाएगी। तो ये समझना चाहिए कि जो जो ये करीब आएंगे अट्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी, रिपल्शन भी बढ़ती जाएगी। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हर स्टेप के ऊपर जरूरी ये है कि अट्रैक्शन रिपल्शन से स्ट्रांग हो, अट्रैक्शन रिपल्शन से स्ट्रांग हो। वो लास्ट पॉइंट जहां पे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है रिपल्शन से, वहां बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और उसको हम कहते हैं कंप्रोमाइज्ड डिस्टेंस। क्या मतलब कि एटम्स ने कंप्रोमाइज कर लिया है कि दिस इज द पॉइंट जहां पे हमारे दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, रिपल्शन वीकर है। और चूंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है लिहाजा एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वो क्या है, वो स्टेबल है। उस पॉइंट के बाद क्या है, उस पॉइंट के बाद अगर एटम को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की जाएगी तो रिपल्शन स्ट्रांग हो जाएगी और अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिपल्शन सिस्टम की एनर्जी बूस्ट करेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, एटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, सिस्टम की एनर्जी दोबारा बढ़ जाएगी। लिहाजा बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए उस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर एटम्स को ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, जहां पे रिपल्शन कम है और अट्रैक्शन स्ट्रांग है। उससे कम डिस्टेंस पर अगर वो आएंगे रिपल्शन स्ट्रांग हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि वो डिस्टेंस जहां पे बॉन्ड बनता है वो कंप्रोमाइज्ड डिस्टेंस है। एटम्स ने डिसाइड किया होता है कि यहां पे चूंकि हमारी एनर्जी सबसे कम है इसलिए हमने यहां पे रुकना है। हम करीब आएंगे, रिपल्शन स्ट्रांग हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से जो बॉन्ड वाला डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस जहां बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कंप्रोमाइज्ड डिस्टेंस। एक बड़ा अहम पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। कंप्रोमाइज्ड कि बॉन्डिंग बेसिकली दोनों एटम के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है, सही है।
कि जब उनके दरमियान एक ऐसा डिस्टेंस स्टैब्लिश हो जाता है कि उनकी एनर्जी कम से कम होती है। अगर हम हाइड्रोजन की एक एग्जांपल के तौर पर बात करें तो हाइड्रोजन एटम के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन उस डिस्टेंस पर होती है जिस डिस्टेंस की वैल्यू 75.4 पिकोमीटर होती है, और इस बॉन्ड को बनाते हुए दोनों जो एटम्स होते हैं वो तकरीबन 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करते हैं। ये वो एनर्जी है जो बॉन्ड बनाने के दौरान रिलीज हुई है, और अगर हम हीट देकर बॉन्ड तोड़ना चाहेंगे तो हमें दोबारा इतनी एनर्जी वापस देनी पड़ेगी। ये जो डिस्टेंस जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और ये जो डिस्टेंस, ये जो एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होती है, चेंज होती है, इसमें बॉन्ड बनने के दौरान इतनी एनर्जी निकलती है और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी हमें देना पड़ती है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो ये ग्राफिकली भी मैंने आपको क्लैरिफाई करवाया कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी चेंजेस जो है वो हम देख सकते हैं, वो हम समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिपीट कर दूं। सबसे पहली बात कि बॉन्ड बनने का ताल्लुक स्टेबिलिटी के साथ है। बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वहां पे फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस एनर्जी को कम करने की कोशिश करती हैं, डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस डिस्टेंस को बढ़ाती हैं और एनर्जी को भी बढ़ाती हैं। देन ग्राफिकली इसको हम देख सकते हैं, डिस्टेंस पॉजिटिव है और एनर्जी जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नेगेटिव होनी है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ बनता है। डिस्टेंस एटम के दरमियान जो कम होता जाएगा उसके साथ साथ एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पे एटम्स की एनर्जी मिनिमम होगी उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। उस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं और उसको हम कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जहां पे दोनों एटम ने आपस में डिसाइड किया है कि हमारी एनर्जी जो कम से कम है, हम सबसे ज्यादा स्टेबल है, हम पुरस्कून है, हम यहां पे रहेंगे। इससे दूर जाएंगे नुकसान है, इसके करीब आएंगे नुकसान है। दूर जाएंगे नुकसान को समझ आता है क्योंकि अभी मजीद एनर्जी कम कर सकते हैं। करीब आने में क्या नुकसान होगा? करीब आने में नुकसान ये होगा कि अगर वो इस डिस्टेंस से मजीद करीब आने की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर रिपल्शन स्ट्रांग हो जाएगी तो बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी और एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो रैपिडली इंक्रीज करेगी, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्शन। अल्लाह।